हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी मेरे दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए गाइज़। अभी हम चेक करने वाले हैं कि आपके लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो करंटली देखिए, कोई बीमार है, यहाँ पर कार्ड में आपको दिख रहा होगा। आपके मतलब जो भी जिस भी महिला ने खास करके फीमेल एनर्जी है यहाँ पर, इनकेस कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन हाँ कोई यहाँ पर बीमार है, हो सकता है आपके पार्टनर भी बीमार हो सकते हैं गाइज, राइट। या कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो बीमार है और लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के बारे में, जिस वजह से थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है। और हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों की एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर जो मुझे पिक हो रही है। तो इनसिक्योरिटी इस बात की है कि अब लोग इनके बारे में बातें बना रहे हैं। बातें क्या बना रहे हैं? ये पॉसिबिलिटीज़ है गाइस कि जो भी इनके पहचान वाले लोग हैं या जो भी इनके आसपास के लोग हैं, जहाँ पर भी ये जाते हैं, जो कुछ भी जितने भी लोग इनसे कनेक्ट है, चाहे वो फैमिली के हैं चाहे बाहर के हैं, लोगों को पता है कि ये जो महिला है ये कुछ ना कुछ करती है, राइट। बिकॉज यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, तो ये और इंस्टिंक्ट का भी कार्ड है गाइस नीचे। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को पता है कि ये कुछ ना कुछ स्पेल वर्क में इन्वॉल्व है, इसने कुछ ना कुछ किया था पास्ट में या रिसेंटली लोगों को पता चला है, और लोग ना गॉसिप बना रहे हैं इसके बारे में। ये वाली एनर्जीज़ है। और ये लोग जो गॉसिप कर रहे हैं वो सोच सोच कर इस थर्ड पार्टी की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है, इसलिए वो बीमार भी है, ये वाली एनर्जीज़ है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह से ना इसकी पूरी पूरी बॉडी पर भी उसका असर हो रहा है। और सेकेंडली इसने जो भी क्रिएशन किया था, जो भी मतलब यहाँ पर उसने आप पर कुछ क्रियाएं अगर करवाई थी ना, तो वो बैकफायर हो रही है गाइस, ये वाली एनर्जीज़ हैं। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी उसने आपके तरफ भेजी थी ना, अगर आप कुछ यहाँ पर रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ मंत्रास कर रहे हो ना, तो उसका बहुत अच्छा असर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। वो सब रिटर्न इसकी तरफ जा रही है। और जैसे प्लानिटरी भी चेंज हो रही है ना, तो उसका भी ये असर है कि जो भी नकारात्मकता इसने आपकी तरफ भेजी थी वो नेचुरली भी रिलीज़ हो रही है, और वो रिलीज़ होकर उसी के पास जाती है जिसने भेजी है गाइस। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, उस पर उसका कर्मा और उसका स्पेल वर्क उसी पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो महिला है ये बहुत ज़्यादा पास्ट की यादों में है। अगर वो बेड पर लेटी हुई है या फिर जो कुछ भी है, वो यही सोच रही है कि किस तरीके से पास्ट में उसने कुछ ना कुछ खाने में डालकर आपके पार्टनर को खिलाया था। बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर, और वो खुद अपने दिल ही दिल में ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है गाइज़। वो दिल ही दिल में, भले ही सामने वाले किसी इंसान को नहीं बता रही, बिकॉज उसे पता है उसने क्या किया है, लेकिन दिल में ही वो पछतावा कर रही है, या तो भगवान से माफ़ी मांग रही है, वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैंने ये किया था, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं जिस भी मुसीबत में फंसी हुई हूँ उससे मुझे मुक्त कीजिए। अब ये जो मुसीबत है ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, इसका खुद का हो सकता है, या तो इसके घर में किसी का हो सकता है, या तो आपके पार्टनर का हो सकता है। सेकेंडली ये भी एनर्जीज़ है कि कोई जो स्पिरिट्स होते हैं वो भी इसे परेशान कर रहे हैं गाइस। इसे बहुत ज़्यादा कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ दिखाई देता है, ये वाली भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। अब किसकी थर्ड पार्टी है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जो भी इंसान गलत काम करता है तो उसकी तरफ वो रिटर्न जाता है, राइट। तो वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डर है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा डर है।
और इस थर्ड पार्टी ने गाइस जो कुछ भी आपके ऊपर किया था या फिर आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस भी किया था नेगेटिवली, राइट। मतलब ये जो क्रियाएं है वो तो थी ही, लेकिन उसने बोलकर कुछ जो व्यूअर्स है उनके केस की जो थर्ड पार्टीज़ है आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें मतलब बहुत ज़्यादा उसमें तड़का लगाकर परोसी गई थी ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट, जिस वजह से भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा कर दी गई थी। और ऊपर से ये स्पेल वर्क, मतलब ये अलग ही उसने कर दिया, राइट। तो अब उसका भुगतान यहाँ पर उसे भुगतना पड़ रहा है गाइज। और इस थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ क्यों किया पता है आपको? बिकॉज़ ये चाहती है कंट्रोल, पूरा कंट्रोल आपके पार्टनर पर, और अगर आप शादीशुदा हो तो आप पर भी, मतलब आपके पार्टनर और आप बस इसके कंट्रोल में रहो। ये जो कहेगी आप दोनों को बस पपेट की तरह काम करना है, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। अगर वो कहेगी तो ही आपको बाहर जाना है, वो नहीं कहेगी तो आपको घर में ही रहना है। इतना ज़्यादा कंट्रोल ये चाहती है। अगर कुछ पैसा, प्रॉपर्टी, घर की कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पर भी इसे लगता है कि पूरा जो शासन है वो मेरा ही होना चाहिए। घर की हर एक चीज़ को इसे ही पूछकर खरीदना है, इसे ही पूछकर सब कुछ करना है, राइट। मतलब इससे लगता है कि इससे ही एक इम्पॉर्टेंस देनी है। लाइक आपको जो भी करना है, छोटी सी छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ आपकी लाइफ की, आपके पार्टनर को और आपको तो इससे परमिशन लेनी है। अगर ये आपको परमिशन देगी तो ही ये आपको करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो ये तो मतलब ये तो सबसे बड़ा महापाप होता है गाइज़। बिकॉज़ जो भी आत्मा है, जो भी आत्मा इस पृथ्वी पर आती है, वो उसको एक स्वतंत्रता यूनिवर्स देते हैं, भगवान जी देते हैं। भगवान ने ही हर सोल को यहाँ पर फ्रीडम दिया हुआ है, उसकी लाइफ की चॉइसेस देकर भेजा है कि तुम्हें जो करियर चाहिए आप करो, आपको जिससे शादी करनी है आप करो। भगवान जी अगर फ्रीडम देते हैं तो ये कौन होती है? ये तो इंसान है। फिर इंसान क्यों लोगों को एक दूसरे को परेशान करते हैं? परेशान करते हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद इस तरीके का कर्मा भी फेस करना पड़ता है जो करंटली थर्ड पार्टी फेस कर रही है गाइज। और ये पता है आपको, यहाँ पर विक्टिम का कार्ड आया है, मतलब इसने खुद ने ये किया है, दिल है दिल में ये एक्सेप्ट भी कर रही है, लेकिन बाहर जो शो कर रही है ना, प्रिटेंड कर रही है लोगों में, तो लोगों में ये बातें बता रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। मतलब देखिए, दिल में पता है कि इसका खुद का कारनामा है, लेकिन जब लोग आ रहे हैं इससे मिलने के लिए या फिर जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, तो ये सफाई भी दे रही है। सफाई में बोल रही है कि ये जो भी उनके साथ घटित हो रहा है वो आपकी वजह से हुआ है, आपने ही कुछ कर दिया है। तो ये देखो, इसे जो बोलना है बोलने दीजिए। आपको पता है आपका कर्म क्या है, आपको पता है आपके दिल की सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है। तो ये जो कुछ भी बोले, जो कुछ भी बताए, अगर ये अभी भी ये करेगी ना गाइस, तो इससे भी बुरा कर्मा इसे मतलब फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिकॉज एनर्जीज़ है, ये दिल में मान रही है गलतियाँ, लेकिन बाहर अगेन आप पर ब्लेम कर रही है। तो ये जितना ज़्यादा ब्लेम आप पर करेगी उतना ज़्यादा इसका खुद का हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, और जितना ज़्यादा हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे वो उसके फिजिकल बॉडी में भी दिखाई देंगे। इसके फिर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर कब इसका राम नाम सत्य हो जाए भगवान ही जाने। एनर्जीज़ है गाइज, यहाँ पर स्ट्रेट मैसेजेस है जो आपको मैं दे रही हूँ। मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कुछ अनाप शनाप बोलने लग जाओ, थर्ड पार्टी को कर्स करने लग जाओ। नो, ये बस आपके हीलिंग के लिए मैसेजेस होते हैं कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो उसे भी कर्मा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसकी तरह ही हो जाए और आप भी ब्लेम करना स्टार्ट करो, राइट। बहुत सारे लोग समझदार हैं, समझ लेते हैं, एनर्जी अपडेट सुनते हैं और मतलब समझ जाते हैं वो क्या होने वाला। लेकिन कुछ होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, थर्ड पार्टीज़ के नाम भी लिखते हैं। बहुत बार मैं वॉर्न भी करती हूँ, लोग सुधरते नहीं हैं, तो ऐसे व्यूवर्स को भी मैंने कर्मा पर छोड़ दिया है। आपको जिस थर्ड पार्टी का नाम लिखना है, जो लिखना है लिखो, खुद का कर्मा इनवाइट कर रहे हो। नेगेटिव लिखोगे, नेगेटिव कर्मा आपकी तरफ आएगा। फिर बाद में ये नहीं बोलना कि थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है और हम ही भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं, क्यों नेगेटिव करते हो? फिर हमेशा मैं बताती हूँ, एनर्जी अपडेट्स आपकी क्लैरिटी के लिए, आपकी हीलिंग के लिए होते हैं। बिकॉज बहुत सारी सोल्स रोती है, तड़पती है, बिलखती है कि मेरे साथ इतना गलत हुआ तो उसके साथ क्या होगा। स्टार्टिंग फेज़ में ये होता है, धीरे धीरे जैसे हीलिंग होती है तो ये जो एक माइंडसेट होता है, ये जो सवाल होता है थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, वो भी हट जाता है।
लेकिन न्यू न्यू अवेकनिंग्स में ये लोगों को हीलिंग के लिए एनर्जी अपडेट्स आते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी को आप भी कर्स करो। यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स होती है, आपने भी कुछ गलत किया है इसलिए घूम फिर कर आया है, उसने गलत किया है इसलिए वो अब भुगत रही है। अगर आप भी अगेन नेगेटिव कमेंट करोगे, नेगेटिव कर्स करोगे तो आपका कर्मा बन जाएगा वहाँ पर, राइट। तो इसी तरीके से कर्मा काम करता है गाइज। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो समझने के लिए रेडी नहीं होते, बस ब्लेम करो ब्लेम करो ब्लेम करो सामने वाले पर। नो, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ कर्म होता है। अगर कुछ कर्म नहीं होता ना तो ये धरती स्वर्ग बन जाती है, यहाँ पर कोई भी झमेला होता ही नहीं सब एकदम खुशहाल ज़िंदगी जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये भी चीज़ें उन स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए बताई है, सबके लिए नहीं। बाकी मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी की, आपको तो मैंने एक्सप्लेन की है कि बहुत ज़्यादा ये अगर आज भी ब्लेमिंग एनर्जी में है तो बहुत इसको और भी कर्मा मिलेगा, राइट। और अगेन एक एनर्जी है गाइज कि ये बहुत ज़्यादा ना प्रेयर्स भी कर रही है। प्रेयर्स इस चीज़ के लिए कर रही है कि इसकी लाइफ की जो भी खुशियाँ हैं वो खुशियाँ इनकी लाइफ में नहीं रही हैं। तो इससे लगता है कि कब लाइफ में वो खुशियाँ आएगी। खुशियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिचुअल्स किए हैं, लेकिन एक भी रिचुअल यहाँ पर सफल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज ऑफ कर्मा। कर्मा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम दुनिया भर के रिचुअल्स कर लो, कुछ नहीं होगा। तो ये इसके हाल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसे लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी के घुटनों की सर्जरी की एनर्जीज़ है गाइस। हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, हार्ट की सर्जरी हो सकती है, या तो हार्ट अटैक के चांसेस है गाइस। उसके बाद इसके किडनी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनी इशू हो सकते हैं, या फिर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उस ऑर्गन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ इसे हो रहे हैं, या तो आने वाले समय में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से और अपने ही कारनामों को बार बार सोचकर ये डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा सकती है। कुछ लोगों को पागलपन तक आ सकता है गाइज। मतलब इतनी हाई लेवल की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आप सभी को क्लैरिटी देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइज। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।